Hello students, this is Jyoti Saha from Kidzar School. Today we will continue our chapter 4. तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. जो आपने एक्टिविटी 4 करी थी उसमें कुछ सब्सटेंस क्या थे, वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुए थे, यानी वो इनसॉल्युबल थे. और कुछ जो एक्टिविटी 5 की थी उसमें जो मटेरियल था वो क्या हुआ था, वाटर में मिक्स नहीं हुआ था बल्कि वो ऊपर तैरने लगा था. तो इससे हम एक्टिविटी 4 और 5 से हमें ये मालूम पड़ा. तो जो कुछ सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो पानी में डूब जाते हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you thrown into this pond. Few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happened to all of these? तो आपने देखा होगा जब कोई पत्ती है वो तालाब में गिरती है तो वो क्या करती है, फ्लोट करती है. इसी तरह अगर हम जो पत्थर है उसको अगर हम पोंड में फेंकें तो वो क्या करता है, वो डूब जाता है. ऐसे ही एक एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हैं. एक गिलास में पानी लो और उसमें हनी डालो और देखो वो फ्लोट हो रहा है कि वो सिंक कर रहा है. वूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स डेट फ्लोट एंड दोज डेट सिंक इन वाटर. वॉट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम materials to see if they float or sink in other liquid like oil. मुझे कह रहा है कि आपको ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जो कि वाटर में फ्लोट कर रहे हैं या सिंक कर रहे हैं, वो आपको देखने हैं. और इसी एक्टिविटी को आप जो वाटर में कर रहे हो उसको वाटर में ना करके आप लिक्विड में जो लिक्विड ऑयल है उसमें भी कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहे हैं और कौन से ऑब्जेक्ट जो है सिंक हो रहे हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है transparency. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried hide behind a glass window? Obviously not, as your friend can see through that and spot you. जब आप हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं तो क्या आप ऐसी जगह छुपते हैं कि जहाँ से आपको कोई देख ना सके. कभी भी आप जो ग्लास विंडोज़ के पीछे छुपते हैं, नहीं छुपेंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ से आपका जो फ्रेंड है वो आपको देख लेगा और कहेगा कि आप ये रहे. तो कैन यू सी थ्रू all the materials, those substance or materials through which thing can be seen are called transparent. तो अब हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल्स जिसके द्वारा हम आर पार देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं. ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. जो ग्लास है, वाटर है, एयर है, जो प्लास्टिक है, वो क्या है, आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जाम्पल है. शॉपकीपर यूजली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर और ग्लास और प्लास्टिक सो डेट बायर्स कैन इजीली सी दिस आइटम. शॉपकीपर क्या करता है, प्लास्टिक के कंटेनर या ग्लास के कंटेनर यूज़ करता है जिससे कि जो कस्टमर है वो आसानी से इन चीज़ों को देख सके और खरीद सके. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच you are not able to see. These materials are called opaque. और ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं. ऐसे बहुत से मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं. यू कैन नॉट टेल what is kept is in a closed wooden box, a cardboard carton,
और अ मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। क्या आप कार्डबोर्ड से या जो मेटल का कंटेनर उसके आर पार देख सकते हैं? नहीं। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो सब ओपेक मटेरियल्स के हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट? क्या हम मटेरियल्स को केवल दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है? तो जो इसका आंसर हमको एक्टिविटी 6 में मिलेगा। जो हम एक्टिविटी 6 करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। क्या करना है आपको? टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइट बल्ब। आपको पेपर लेना है और उससे बल्ब की लाइट को देखना है। लाइट जो लाइटेड बल्ब है उसको देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और अपना जो ऑब्जर्व किया है उसको नोट करो। ना पुट टू एंड थ्री ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब 2 या 3 बूंद ऑयल की लेनी है, उस पर स्प्रेड करो। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट portion of the paper on which the oil has spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oil paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. अब आपने क्या किया? जब ऑयल डाला फिर से आपको उसने देखा लाइटेड बल्ब को देखो, तो क्या वो आपको क्लियरली दिख रहा है? नहीं। क्या वो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है? ऐसा भी नहीं है, मतलब आपको थोड़ा बहुत वो दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ऐसे मटेरियल्स जिससे हम क्लियरली नहीं दे सकते लेकिन थोड़ा बहुत दे सकते हैं, तो उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैचेस ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो आपको याद होगा जब हमने फूड में फैट है या नहीं ऐसी एक्टिविटी की थी, तो वो पेपर भी हमारा क्या है? ट्रांसलूसेंट है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स? आपको और भी बहुत सारे ट्रांसलूसेंट मटेरियल हैं, उनके एग्जाम्पल को आपको थिंक करना है। जैसे कि बटर पेपर है, वो क्या है? ट्रांसलूसेंट है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज अ ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। अब हम कह सकते हैं कि हमारा मटेरियल्स है उसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाल्म। पहली कह रही है कि एक आप डार्क रूम में जाओ और स्विच को ऑन करो और अपनी पाम को उसके ऊपर रख दो। सी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। और आप जानो कि जो अब आपकी जो पाम है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। वी लर्न डेट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। They may float or sink in water or may be transparent, opaque and translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in these properties. तो हमने सीखा कि मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में सीखा। हमने मटेरियल्स फ्लोट होते हैं, सिंक होते हैं, उसके बारे में सीखा। इसके अलावा हमने मटेरियल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि मटेरियल्स को हम उनकी सिमिलरिटी के आधार पर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं और उनके डिफरेंसेस के आधार पर भी हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? अब हमें मटेरियल्स को ग्रुपिंग करने की ज़रूरत क्यों है? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपना जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मटेरियल्स की ग्रुपिंग करते हैं। एट होम we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement help us to locate them easily. हम अपने घर में क्या करते हैं, जो सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं वो उनको एक तरफ रखते हैं ताकि हमें चीज़ें आसानी से मिल जाए। ए ग्रोसर यूजली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट एट वन corner of his shop, all shops at another, while grains and pulses are stored at some other places. तो जो ग्रोसर होते हैं वो जो बिस्किट वगैरह खाने की चीज़ें एक तरफ रखते हैं और जो नमकीन वगैरह एक तरफ रखते हैं या दालें वगैरह हैं वो एक तरफ रखते हैं ताकि वो आसानी से चीज़ों को
आइडेंटिफाई करें। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो observe any pattern in these properties. We will study more about this in higher classes. एक तो हमारे जो ग्रुपिंग के द्वारा है हमें आसानी से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा भी कारण है जिसके लिए हम ग्रुपिंग करते हैं। हम मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर ग्रुपिंग करते हैं, जिससे हम मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसके बारे में हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। यहाँ पे बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है। आप इसको अच्छे से समझें, और जो एक्सरसाइज आएगी आप इस चैप्टर को समझ के उस एक्सरसाइज को आपको करना है। ओके, बाय।